आवाज विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत है। और विशेष में इस समय हमारे साथ है बांग्लादेश के भिक्खु संघ के संघ राजा नायक, यानी कि भारत में जो भिक्खु संघ होता है उसके जो अध्यक्ष होते हैं, संघ नायक होते हैं, सबसे सीनियर और सबसे वरिष्ठ भिक्षु होते हैं, वो ही दर्जा इस समय भंते जी का है। आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। लेकिन भंते जी का अपना जो एक विशेष परिचय है वो ये है कि भंते जी को बैंकॉक यूनिवर्सिटी ने मानद उपाधि डॉक्टरेट की दी। उनके बुद्ध धर्म की प्रचार की प्रक्रिया में और प्रसार की प्रक्रिया में उन्होंने अपने 77 वर्षावास, यानी कि उनके भिक्षु जीवन के 77 ईयर्स अब कंप्लीट हो चुके हैं। वैसे उनकी उम्र लगभग 98 साल के आसपास है। बड़े वरिष्ठ भिक्षु हैं और इस समय भारत प्रवास पर है। तो उनके इस प्रवास पर उनका अपना जो अनुभव है वो अनुभव आपके पास पहुंचाएंगे। बंगाली भाषा में बात करते हैं, लेकिन भंते जी की इस बात को आप तक पहुंचाने के लिए हमारे साथ है भंते ज्योति बोधी, जो हिंदी में भंते जी की बात पहुंचाएंगे। भंते जी जिनसे इस वक्त हम लोग बातचीत कर रहे हैं, आप हैं भंते डॉक्टर ज्ञान सिरी, जो कि एक सीनियर भिक्षु है, बांग्लादेशी भिक्षु संघ के संघ राजा नायक। तो आइए जरा बातचीत करते हैं। भंते ओकास बंदावी, भंते हम आपसे ये बात जानना चाह रहे हैं कि भारत प्रवास का क्या प्रयोजन रहा इस वक्त में। ओके बांते ओनर संसार कर दे और जे भारत आइसुन এখন কি উদ্দেশ্যে এখন আইসুন তাদের নতুন প্রজন্ম গ্রহণ করছি ये ব্যাপারে জীবন যাপন করেন ये থাকে लेवल सुन। अच्छा, तो भारत में इस उद्देश्य में आया बनते जी, जो भारत में जो बुद्ध धर्म है, मतलब बुद्ध धर्म में जो उपासक उपासिका है, किस तरीका से जो बुद्ध धर्म को आचरण में पालन में कर रहे वो देखने के लिए इसलिए प्रवास किया है। तो इसको भंते जी आप किस तरह से देख रहे हैं? तो माने अनेक যে আইসুন আরে তারা কিভাবে মানে বৌদ্ধ ধর্ম পালন করেন নতুন কি মনে হয়? তারা kadang grosi buddha धर्म प्रतिपालन करने वाली ये लोग बोलते हैं। हाँ, जो यहाँ पे आने के बाद उनको ये आनंदित हुआ, मतलब जो लोग पालन कर, जो फॉलोअर्स है तो वो पालन कर, तो बनते जो भी उसमें अच्छा लगा है। भंते जी हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि बांग्लादेश में जहाँ बुद्धिज़्म जिस तरह से लोग फॉलो करते हैं वो और भारत में जिस तरह से आप देख रहे हैं वो, क्या इसमें कोई अंतर भी देखते हैं आप? মানতে বাংলাদেশের ভিতরে যেরকম বৌদ্ধ ধর্মের আচরণ করে পালন করে, তো এই ভারতের ভিতরেও কি বৌদ্ধ ধর্মের এইভাবে পালন করে কি আচরণ করে মানে অনর কি চালা আর কি? নতুন ইহুদি ভারতে আগমন বেশি দেখি এইভাবে তারা সম্যকভাবে বুদ্ধে চলে তারা সম্যকভাবে উপলব্ধি করে পাচ্ছি কিনা শুধু এখান থেকে এবং আভ্যন্তরীণ এরকমভাবে তারা জীবনযাপন করে। কিন্তু গোয়েঙ্কা প্রতিষ্ঠান মানুষ কীভাবে সুস্থ হলে জানিবে একটা কোথায় ওই দিয়ে ঘটে ভালো মনে বলি আর দর্শন দিয়ে খুব কম। अच्छा अच्छा, जैसे बनते जी ने जब मुंबई में प्रवास किया था जी, वहाँ पे जैसे गोयंका जी का जो मेडिटेशन सेंटर दिखा है, तो जो सम्यक रास्ता पे चलने वाले में बहुत मतलब वो देख के बनते जी को भी अच्छा लगा है। तो और भारत और बांग्लादेश में भी जैसे यहाँ पे बांग्लादेश में है, भारत में भी जो नया हुआ है तो वो भी सम्यक रास्ता पे चलने के लिए सभी प्रयास कर रहे हैं। चलिए हम आपको याद भी दिला देते हैं कि भंते जी
बुद्धिज्म के थेरवादी परंपरा से अपने आप को परिचित करवाते हैं, लेकिन एक बड़ी विशेषता है बौद्धों की जीवन शैली में कि वे किसी भी परंपरा के आचरण करने वाले हो, लेकिन उनका जो आधार होता है वो आधार तथागत के वचन है। जिन वचनों के आधार पर सारे सेक्ट के लोग जो बुद्धिज्म के वो सब आगे बढ़ते हैं और उसका आधार होता है पंचशील। हम भंते जी से ये जानना चाहेंगे, भंते जी पंचशीलों की ओर इस समय पूरी दुनिया झुक रही है और हम देखते हैं कि पूरी दुनिया में बुद्धिज्म इस समय बुद्ध भी प्रासंगिक हो रहे हैं और धम्म का आचरण करने वाले लोगों की संख्या भी बढ़ रही है। आपको क्या लगता है कि क्या ये ऐसा संकेत है कि दुनिया बुद्धिज्म की ओर बढ़ रही है? আচ্ছা বানতে পৃথিবীর ভিতরে যে পঞ্চশীল আছে বেগুনি ইউনোর প্রতি যুক্তি মানে পঞ্চশীল আচরণ করের বা বুদ্ধ ধর্মের ফলো করের দুনিয়ার ভিতরে প্রত্যেক কান্ট্রির ভিতরে তো মানে ইয়েনের একটা কি সংকেত হইতে আর কি বুদ্ধ ধর্ম কি আগে যার মানে ইয়েনের একটা সংকেত আর কি সংকেত হইতে আর ইয়েনের না বুদ্ধের মূলনীতি দুঃখের মুক্তি লাভ করা এই মুক্তি লাভের সন্তান আদি দানর এই দুঃখের নাই Dahil mawengan bago nasunod na yun na duya nasunod ko di buto man ko na kiwo na di yan sa magbababubol di ko rin yan kada dagilam ito aran na sunod di manusia na kasi sa magbababubol di ko rin मैंने को कम अच्छा। हाँ बंते जी ने ये कह रहा है जो पंचशील यानी बुद्ध धर्म का जो प्रचार और संकेत जो दिखाई दे रहे हैं जो दुख मुक्ति से लोग उसी के मतलब वो जो आचरण में है। तो आज भारत में जो गोयनका जी ने जो मेडिटेशन सेंटर बना है तो उससे लोग दुख मुक्ति के जो रास्ता देख रहे हैं, लेकिन बांग्लादेश में उतना नहीं देख रहे, लेकिन भारत में वो चीज़ देख रहे हैं, मतलब उतना फॉलो कर रहे आचरण में है, ये सब में एक रास्ता देख रहे। तो बंते जी का ये संकेत दिख रहा है, मतलब आगे जाके और ये अच्छा होगा। बंते जी एक बात हम आपसे और भी जानना चाह रहे हैं कि अभी आप दीक्षा भूमि की ओर जाएंगे, तो दीक्षा भूमि की ओर आपके मन में आकर्षण क्यों बना? अच्छा বলতে এখন আর যেন একটা বাজে দীক্ষাভূমি যাইম দে এটা মানে আর নতুন মনের ভিতরে কিলে চেতনা না সেই দীক্ষাভূমি যাইবার উদ্দেশ্য গান কি যাইবার উদ্দেশ্য গান কি এম হোসার করতে মানতে মানুষ কি চায় সুখ চায় না দুঃখ আমরা বলে সুখের উদ্দেশ্যে মানুষের মুখভাবে উপলব্ধি করুন। আচ্ছা সম্মুখভাবে উপলব্ধি করে নবান্নি এবারে সম্মুখ দৃষ্টি উৎপন্ন হতেন। মানে ইম হোসার মানে যে এটা শুন নাগপুরের ভিতরে মানে দীক্ষাভূমির ভিতরে মানে অনেক দীক্ষাভূমি সাইবের উদ্দেশ্য গান কি শহরেরই আচ্ছা এবং বাবা সাহেব মানে দীক্ষা দিয়ে জানান বাবা সাহেব দেখি উপদেশ দিয়ে अच्छा अच्छा हाँ बंते जी ने दीक्षा भूमि जो दर्शन के लिए आया है, जो बाबा साहब ने जो दीक्षा दिया है और बाबा साहब ने जो नीति बनाया है, तो स्थान को दर्शन के लिए बंते जी ने देखना चाहता है। चलिए बहुत अच्छी बात है। बंते जी एक बात और भी हम आपसे जानना चाहेंगे कि बड़े लंबे समय से बौद्धों की कोई वैश्विक संगीति नहीं हुई है, आपको क्या लगता है एक वरिष्ठ भिक्षु के रूप में कि क्या बौद्धों की एक वैश्विक संगीति होना चाहिए, क्या इसकी जरूरत इस वक्त है? আচ্ছা বানতে এখন অনেক সাল অনেক বছর হয়ে গই এখন গো সঙ্গীতই নময় তো অনের মানে অনের কি মানে এখন নিজে এখন মানে কি চিন্তা করেন মানে সঙ্গীত হইলি বৌদ্ধ এক কঙ্গে বুদ্ধিস্ট লোক হলে এক কঙ্গে সঙ্গীত গলি না কি অনুভব পান আর কি विनय के आधार पर सत्य के आधार पर जैसे অনার বিনয়ের প্রতি শিলের প্রতি সূত্রের প্রতি মানে এরকম একটা সঙ্গীত মানে কি মানে এনার প্রতি কি একান উদ্দেশ্য কি হতে পারে এনার কি ভগবান বুদ্ধ এসু হলসন আছে আচ্ছা হল ছাড়াও তাই জ্ঞান কেন লাভ করল
বিনয়ের খুব ভালোভাবে তাই অনুযায়ী রক্ষা করছি এবং এই রক্ষা করানোর দরুন তাই বিভিন্ন সঙ্গে আলাপ আলোচনা করছি তারা হত্যা গ্রহণ করতে পারে এই হচ্ছে যে নিজে নিজেই সাধনা করি না তাদের সম্যক জ্ঞান লাভ করছি ইয়ার উদ্দেশ্য যে মানুষ যেভাবে সুখ লাভ করছি বিশ্বের সমগ্র তত্ত্ব তারা সুখী হোক শান্তি লাভ করুক। আচ্ছা তো বানতে এখন মানে বৌদ্ধ সঙ্গীতি ওইবের প্রয়োজন আছে কি নাই বানতে মুসলমানদের সঙ্গীতি আছে সম্মেলন হয়নি ভালো মন্দ কেনারা আলোচনা এইভাবে বুদ্ধের সমাজ হচ্ছে সৌর সঙ্গীতি হই সৌর সঙ্গীতি মানুষ অনেকে বিকৃতি হইলি সহনবী সঙ্গীতি হল এই সঙ্গীতি প্রয়োজন আছে মানুষ যাতে বিবেচন যায় সম্যক পথে থাকে সম্যক পথে থাকে নিজের জীবনের সম্যক পথে পরিচালিত করে বুঝিয়ে নেয় এবং নিজের জীবনটাকে উন্নতি করতে পারে বুদ্ধ যে জ্ঞান লাভ করছে সেই জ্ঞানের জ্ঞান নিয়ে হতে পারে জ্ঞানই হচ্ছে যে সঙ্গীতের মূল উদ্দেশ্য যাতে সঙ্গীতটি হরণ জ্ঞান হচ্ছে ধর্মরে দান লাভ বুঝন লাগে অনেক বিকৃতি হচ্ছে কিনা এই জন্য দান লাভ বলে সঙ্গীতি হলো হয়। আচ্ছা এখন প্রয়োজন আছে না বানতে সঙ্গীতের সঙ্গীতি এখন প্রয়োজন আছে না হলেন আছে না आलोचना करें तो भालो समिति वाले जो बुद्ध के समय में जब बुद्ध ने तब बुद्ध के समय ना स्कूल था ना कॉलेज था जो आपने विनय के बारे में शील के बारे में सूत्रों के बारे में बनते जी से पूछा है तो उस समय विनय को भी एकदम तो कठोरता के हिसाब से आचरण करता था और आपने और एक बात पूछा अभी संगीति चाहिए कि नहीं चाहिए बा संगीत का आवश्यक है कि नहीं जो बुद्ध ने जो संगीति बना है उसमें एक सम्यक रास्ता पे चलने के लिए आचरण पे रहने के लिए मतलब कुशल में रहने के लिए जब कोई भी इंसान जब कुशल यानी अच्छा कर्म करेंगे तो सुख उत्पन्न होता है सम्यक रास्ता पे चलने में सुख उत्पन्न होता है तो बनते जी बोल रहे ये कह रहे बनते जी तो संगीति ज़रूरी है ऐसा नहीं आवश्यक है उससे कैसे क्या चल रहा है क्या नहीं सभी सारी चीज़ पता चलता है संगीत के माध्यम से ये बौद्धों की बड़ी पुरातन परंपरा रही है कि वे अपने आप को अपडेट करते रहते हैं और संगायन इसमें बड़ा ज़रूरी होता है। आज भी संगायन होता है लेकिन छोटे छोटे समूह में होता है। जो विद्वान भिक्षु है उनके वरिष्ठ भिक्षु है श्रामनेरी है जो प्रशिक्षक है जो उनके भी जो प्रशिक्षार्थी होते हैं इन सबके साथ संगायन तो होता है लेकिन वैश्विक स्तर पर एक समिति भी होती रहती है। हम इस समय जो बातचीत कर रहे हैं वे पूज्य भदंत डॉक्टर ज्ञानसिरी जो कि बांग्लादेश भिक्षु संघ के संघ राजा नायक है। उनकी उम्र के कारण एक तो उतनी स्पष्टता से वे बात नहीं कर पाते लेकिन भक्ते ज्योति बोधि ये उनकी बात हम तक हिंदी में पहुंचा रहे हैं। हम अंतिम सवाल भंते जी से पूछ रहे हैं। भंते जी हम भंते जी से जानना चाहेंगे कि इस भारत यात्रा के दौरान उनका हमारे दर्शकों के लिए क्या संदेश होगा। अच्छा बनते होने जे भारत दर्शन तो एड़ा जे बुद्ध धर्म যারা আছে উপাসক উপাসিকা সমস্ত জিন আছে তো অনেক মানে অনের মনের একখান মানে এই তার উদ্দেশ্যে কি হইবে নিয়ে না মুসলমানদেরকে উদ্দেশ্যে আচরণ হইলেই বুদ্ধের যে নীতি আদর্শ অবশ্যই যেন পঞ্চশীল হচ্ছে বুদ্ধের মূল আদর্শ এই আদর্শের অনুশীলন করুন অর্থাৎ প্রতিপালন করুন ইয়ানি হচ্ছে জিনিস ইয়ার আচরণের মধ্য দিয়েই মানুষের প্রজ্ঞা উৎপন্ন হয়। প্রজ্ঞা লাভ করুন নতুন মানুষ প্রজ্ঞা লাভ করি না পারে আচরণ করতে নয় প্রতিপালন করলে মানুষ প্রজ্ঞা প্রজ্ঞা তোমরা বুঝতে পারবি। तो बनते जी का जो आपने अंतिम जो सवाल किया था तो बनते जी सभी के लिए
उद्देश्य बता रहा है, जो बुद्ध ने जो पंचशील दिया है, जो पंचशील को आचरण करेंगे, पालन करेंगे तो प्रज्ञा उत्पन्न होगा। जिनके पास प्रज्ञा होगा वो धम्म को आचरण कर सकते हैं, धम्म को पालन भी कर सकते हैं। तो बंते जी यही उद्देश्य ये बता रहा है सबको पंचशील पालन करने के लिए, आचरण करने के लिए। तो बंते जी का उद्देश्य वही है, आप लोग पंचशील पालन कीजिए, आचरण कीजिए, फिर आपका प्रज्ञा उत्पन्न होगा, तब आप सम्यक रास्ता पे चल सकते हैं। चलिए, बहुत धन्यवाद। हम आपको याद दिलाएं कि ये एक बड़ी अच्छी जीवन शैली है कि जहाँ लोग वो किसी भी विचारधारा के मानने वाले हो, लेकिन इस बात का कोई भी विरोध नहीं कर पाएगा कि हिंसाचारी बनेंगे। कोई इसका समर्थन नहीं करेगा कि कोई चोरी करे, कोई इसका समर्थन नहीं करेगा कि कोई व्यभिचारी बना रहे, कोई भी इसका समर्थन नहीं करेगा कि झूठ बोले और लोगों को फंसाएं, कोई भी इसका समर्थन नहीं करेगा कि वो ऐसी चीज़ों के प्रमाद में फंसा रहे जिसके कारण उसका जीवन ध्वस्त हो जाता है। और बस यही पंचशील है, और इन्हीं पंचशीलों को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। ये समूचे विश्व में बौद्धों की सीख और समझ का हिस्सा है। तो हम यहाँ इस बातचीत को रोकेंगे। हम उन्हें एक बार भक्ति जी के लिए धन्यवाद व्यक्त करते हैं, साधुवाद व्यक्त करते हैं कि भक्ति जी हमारे साथ आए। आप देख रहे थे इस बातचीत को, जो बातचीत चल रही थी बांग्लादेशी भिक्षु संघ के संघ राजा नायक डॉक्टर ज्ञान सिरी, जिनके साथ जो अभी भारत प्रवास पर है, और उनके साथ ये बातचीत हो रही थी। इस बातचीत को भक्ति जी ने तो बांग्ला भाषा में कहा है, लेकिन इस बातचीत को हम तक हिंदी में पहुंचाए उन्हीं के शिष्य भंते ज्योति बोधि ने। तो दोनों के प्रति हम साधुवाद व्यक्त करते हैं, धन्यवाद व्यक्त करते हैं, और इस बातचीत को यहाँ रोकते हैं। लेकिन आप बने रहिएगा आवाज इंडिया के साथ, प्रोग्राम आगे भी जारी है।